आपके नाम का पहला अक्षर कभी झूठ नहीं बोलता। आपकी आत्मा का सबसे गहरा रहस्य। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके नाम का पहला अक्षर सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का स्वर है? यह वही स्वर है जिससे परमेश्वर ने आपके जीवन के उद्देश्य को पुकारा था। वो अक्षर जो स्वर्ग से लिखा गया था। जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप हमें एक नाम देते हैं, लेकिन क्या यह नाम सिर्फ एक पहचान है, या फिर वो नाम, खासकर उसका पहला अक्षर, आपके आत्मिक मार्ग की चाबी है? बाइबल कहती है, मैंने तुझको तेरे जन्म से पहले ही जान लिया और तुझे मां के गर्भ में ही पवित्र कर दिया। परमेश्वर ने जब आपको गढ़ा, तब आपके नाम का पहला अक्षर उसकी योजना का पहला चिन्ह था। यह कोई संयोग नहीं कि आपका नाम ए, एस या एम से शुरू होता है। हर अक्षर एक आत्मिक ऊर्जा का वाहक होता है। ए से नाम शुरू, तो शायद आप एक अगुआ हैं, एब्राहम की तरह। वह विश्वास का पिता था। बाइबल कहती है, अब्राहम ने आशा पर विश्वास किया और वह गिनती में धर्मी ठहरा। आप जीवन के तूफानों में भी आशा और रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बी से नाम शुरू, तो शायद आप एक भरोसेमंद आत्मा हैं। बाइबल में बारनबास को याद करें, वह प्रोत्साहन का पुत्र कहलाया। वह भला पुरुष था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। अक्सर बी वाले लोग दूसरों के जीवन में विश्वास और सच्चाई का प्रकाश बनते हैं। सी से नाम, केलेब की तरह साहसी और परमेश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाला। जब दूसरे डरते थे, केलेब ने कहा, यदि यहोवा प्रसन्न हो तो वह हमें उस देश में अवश्य ले चलेगा। सी से नाम रखने वाले लोग परमेश्वर की वाणी पर चलने वाले होते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्यों यह अक्षर कभी झूठ नहीं बोलता? क्योंकि परमेश्वर ने ही इसे स्वर्ग की भाषा में लिखा था। बिली ग्रैहम एक बार बोले थे, गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक विथ योर नेम। व्हाट ही कॉल्स यू इज व्हाट ही हैज क्रिएटेड यू टू बी। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जो नाम चुना है, वह सिर्फ बुलाने के लिए नहीं, वह आपके जीवन के लिए एक आदेश है। अब रुको एक पल और अपने नाम का पहला अक्षर दोहराओ। जरा सोचो, क्या तुम सच में जानते हो कि यह तुम्हारे अंदर क्या पुकार रहा है? शायद नहीं, लेकिन आज से हम इस आत्मिक रहस्य को समझेंगे अक्षर दर अक्षर, क्योंकि हर अक्षर परमेश्वर के स्वर्गीय वचन का हिस्सा है। क्योंकि वह जो तुम्हें नाम से बुलाता है, वह कहता है, डरो मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यह सिर्फ बुलावा नहीं, यह स्वर्गीय स्वामित्व है। जब परमेश्वर किसी को नाम से बुलाता है, तो वह केवल संसार में पहचान नहीं देता, वह आत्मा में भी अधिकार देता है। हर अक्षर एक आत्मिक दरवाजा है और वो दरवाजा किसी स्वर्गीय उद्देश्य की ओर खुलता है। कभी आपने ये सोचा है कि शायद आपके नाम का पहला अक्षर आपके जीवन में हर बार एक ही तरह की चुनौतियों और आशीषों को क्यों खींचता है? क्या यह अक्षर एक आत्मिक पैटर्न है? आपने अनुभव किया होगा, कुछ नामों वाले लोग बचपन से ही बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग हमेशा नेतृत्व में रहते हैं, और कुछ हर बार किसी बड़ी आत्मिक लड़ाई में होते हैं। यह केवल व्यवहार नहीं, यह आत्मा पर पड़े अक्षरों की छाया है। बाइबल में हम देखते हैं, जब परमेश्वर किसी को नया उद्देश्य देता है, वह उसका नाम बदल देता है। तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध किया है और प्रबल हुआ है। उत्पत्ति 22 अर्थ यह है कि नाम और उसका पहला अक्षर सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि यह एक भविष्यवाणी है। डी से नाम शुरू, डेविड, एक गडेरिया जो राजा बना। यहोवा ने दाऊद को खोज निकाला, एक ऐसा पुरुष जो उसके मन के अनुसार है। डी वाले लोग अक्सर सरलता में चलते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के हृदय को समझने की गहराई होती है। इनके जीवन में न्याय और दया का गहरा संघर्ष रहता है। इसे नाम शुरू, इलाइजा, भविष्यद्वक्ता जो अकेले ही राजाओं से टकराया। यहोवा वह है जो सुनता है, यही एलिय्याह के नाम का अर्थ है। ई अक्षर वाले आत्मा से सुनना जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में टेस्टिंग भी भारी होती है। इन्हें अक्सर परमेश्वर से उत्तर देर से मिलते हैं, पर जब मिलता है तो चमत्कारी होता है। एफ से नाम शुरू, बाइबल में फिलिक्स जैसा नाम नहीं, लेकिन फेथ शब्द खुद एक आत्मिक सामर्थ्य है। एफ से नाम शुरू करने वालों में दूसरों से अधिक विश्वास की मांग की जाती है। बिली ग्रेहम ने कहा था, फेथ इज नॉट बिलीविंग डिस्पाइट एविडेंस,
इट इज ओबेइंग इन स्पाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। एफ वाले लोग अक्सर दिखते हैं कमजोर, लेकिन उनके भीतर आत्मिक युद्ध के लिए एक विशेष बुलाहट होती है। आत्मा के अक्षर में दिशा होती है। हर नाम एक नक्शा है और उसका पहला अक्षर उस नक्शे का उत्तर दिशा है। आप सोचते हैं क्यों बार बार एक ही तरह की घटनाएं जीवन में आती हैं? जवाब आपके नाम के पहले अक्षर में छिपा है। वह तुम्हें नाम से बुलाता है और तुम्हें अपने मार्ग पर चलाता है। कभी अपने जीवन को गौर से देखिए। आपका स्वभाव, आपका संघर्ष, आपकी सफलताएं, क्या वो सब एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं? आत्मा के दरवाजे खोलने वाला अक्षर, ये अक्षर एक दरवाजा है और हर दरवाजा कहीं ले जाता है। जेड से नाम, तो आप गिडियन की तरह हो सकते हैं, डरपोक दिखाई देने वाला लेकिन भीतर से परमेश्वर का योद्धा। हे पराक्रमी पुरुष, यहोवा तेरे साथ है। ग वाले लोग अक्सर अपने आत्मिक सामर्थ्य को नहीं पहचानते जब तक एच से नाम है ना, वो स्त्री जो परमेश्वर से आंसू में प्रार्थना करती रही जब तक स्वर्ग हिल नहीं गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की और केवल उसके होंठ हिलते थे। एच वाले लोग अत्यधिक सहनशील होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा से निकली हुई दबी दबी पुकार परमेश्वर के सिंहासन को छूती है। क्यों यह सब जानना जरूरी है? क्योंकि जब आप अपने आत्मिक अक्षर को नहीं पहचानते तब आप गलत लड़ाई लड़ते हैं। बिली ग्रेहम ने कहा, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज नॉट डेथ बट अ लाइफ विदाउट पर्पस। अपने अक्षर को जानना, अपने उद्देश्य को जानना है। अपने उद्देश्य को जानना, परमेश्वर के साथ चलना है। आत्मा को जगाने वाली आयतें, तेरा नाम लिखा है मेरे हाथों की हथेलियों पर। यशायाह 49:16। जो जय पाएगा मैं उसे एक नया नाम दूंगा जिसे कोई नहीं जानेगा सिवाय उसके जो उसे पाएगा। परमेश्वर ना सिर्फ आपका नाम जानता है बल्कि वो उसके अर्थ में छिपे हुए उद्देश्य को भी जानता है। अब अगली बार जब आप किसी से मिलें और वो अपना नाम बताए, उस अक्षर को आत्मिक दृष्टि से देखिए, और जब आप खुद आईना देखें तो अपने पहले अक्षर को आत्मा की आंखों से देखें, क्योंकि यह अक्षर झूठ नहीं बोलता, यह सत्य है और यह परमेश्वर की योजना का प्रथम वाक्य है। जब नाम का पहला अक्षर आत्मिक रिश्तों की चाबी बन जाता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से गहराई से जुड़ गए बिना किसी कारण के, और फिर एक दिन वह रिश्ता भी बिखर गया, बिल्कुल अनचाहे? शायद वजह आपके नाम के पहले अक्षर में छिपी है। आत्मा के रिश्ते और पहला अक्षर बाइबल बताती है कि परमेश्वर केवल हमारे जीवन की योजना ही नहीं बनाता, वह हमारे रिश्तों की बुनियाद भी तय करता है। यहोवा ने कहा, यह अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं जो उसके योग्य हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, कुछ रिश्ते तो स्वर्ग से आते हैं और कुछ आत्मा की परीक्षा के लिए, और इन दोनों के बीच का इशारा क्या है? आपके नाम का पहला अक्षर आई से नाम शुरू। बाइबल में आइजैक एक ऐसा नाम है जो वादा और बलिदान दोनों को दर्शाता है। आइजैक हंसी का अर्थ देता है, लेकिन वह जीवन भर एक बोझ भी ढोता रहा। आई वाले लोग अक्सर प्रेम में बहुत गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन वे आत्मिक रूप से बार बार परीक्षा से गुजरते हैं। जे से नाम, जीसस, जोशुआ, जेरेमाया, तीनों ही नाम जे से हैं और तीनों के जीवन में एक बात समान थी, त्याग और बुलाहट। यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, जब तू गर्भ में था तब मैंने तुझे जान लिया। यिर्मयाह 1 से नाम वाले लोग अक्सर उन रिश्तों में जाते हैं जहां उन्हें अपने प्रेम और उद्देश्य में संघर्ष करना पड़ता है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, आपकी पुकार आपको आराम से खर्च करेगी, बट इट विल नेवर कॉस्ट यू योर क्राइस्ट। कैसे नाम? किंग डेविड का बेटा किंग सोलोमन, जिसकी मां बातशीबा थी, वो रिश्ता भी एक टूटन से शुरू हुआ था। के वाले लोग अक्सर उन प्रेमों में पड़ते हैं जो स्वर्गीय योजना के बावजूद भारी दर्द से भरपूर होते हैं। पर ध्यान दीजिए, हर टूटा हुआ रिश्ता हार नहीं होता, वो कभी कभी आत्मा के परिपक्व होने की सीढ़ी होता है। वह जो प्रेम करता है उसे परमेश्वर से जन्म मिला है और वह परमेश्वर को जानता है। एक यूहन्ना टूटा रिश्ता आत्मा को क्यों झकझोरता है? क्योंकि जब आप किसी आत्मा से जुड़ते हैं, वो केवल मन या शरीर से नहीं, आत्मिक स्तर पर जुड़ाव होता है। और यही आत्मिक बंधन जब टूटता है
तो आपको अपने पहले अक्षर के अर्थ को फिर से समझना पड़ता है। कभी कभी परमेश्वर एक रिश्ता तोड़ता है ताकि वह आपको स्वयं से जोड़ सके। मैं तुझसे विवाह करूंगा सच्चाई और न्याय से, प्रेम और करुणा से। आत्मिक संगति और नाम का अक्षर क्या आपने अनुभव किया है? कुछ लोगों के साथ पहली मुलाकात में ही एक आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। शायद उनके नाम का पहला अक्षर आपकी आत्मा के साथ गूंजता है। बाइबल में जोनाथन और दाऊद की मित्रता ऐसी ही थी। जोनाथन का मन दाऊद के मन से जुड़ गया और उसने उससे अपने प्राणों सा प्रेम किया। बिली ग्राहम ने कहा, कुछ दोस्तियां संयोग से नहीं होती हैं, वे स्वर्ग द्वारा निर्धारित की जाती हैं ताकि आपकी आत्मा को बनाया जा सके। आत्मा के बंधन और अक्षर की छाया। कुछ अक्षर आत्मा को जोड़ते हैं, कुछ चेतावनी देते हैं। एल से नाम लाजरस, जिसे यीशु ने मृतकों में से जिलाया। एल वाले लोग अक्सर पुनर्जीवन की आत्मा होते हैं। वे दूसरों की टूटी आत्माओं को चंगा कर सकते हैं, लेकिन वे खुद अंदर से टूटते रहते हैं। एम से नाम मैरी, यीशु की मां। एम वाले अक्सर संसार से नहीं, परमेश्वर से गहराई से जुड़े होते हैं। उनके प्रेम त्याग से भरे होते हैं। उसने अपने हृदय में सारी बातें रख ली और उन पर विचार करती रही। आत्मिक शांति तब आती है जब आप ये समझ जाते हैं कि हर रिश्ता, हर टूटा अनुभव और हर प्रेम जो छूटा, आपके नाम के पहले अक्षर की नियुक्ति में था। यह अक्षर आपको हर आत्मिक बंधन की गहराई में ले जाता है ताकि आप अंत में परमेश्वर के साथ स्थायी बंधन में प्रवेश करें। वह तुम्हारा दूल्हा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब जब अगली बार कोई आपको छोड़े या कोई रिश्ता टूटे तो टूटने पर रोइए मत। उस पहले अक्षर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो रिश्ता तोड़ा गया ताकि एक नया दिव्य रिश्ता प्रारंभ हो। जब नाम का पहला अक्षर आपकी आत्मा की युद्ध भूमि बन जाता है, कभी आपने महसूस किया कि एक ही तरह की तकलीफें बार बार आपके जीवन में क्यों आती हैं? शायद इसका उत्तर आपके नाम के पहले अक्षर में छिपा है, जहां आपकी आत्मा का युद्ध छिपा है। आत्मा की लड़ाई और पहला अक्षर बाइबल हमें बताती है कि मसीही जीवन एक आत्मिक युद्ध है, क्योंकि हमारा युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु उन प्रधानताओं, अधिकारों और इस संसार के अंधकार के अधिकारियों से है। लेकिन यह युद्ध सबके लिए एक जैसा नहीं होता। आपके नाम का पहला अक्षर आपकी आत्मा की उस विशेष लड़ाई की दिशा तय करता है जो आपको अकेले ही लड़नी होती है। एन से नाम शुरू। बाइबल में नूह था, जिसने पूरी दुनिया के विरुद्ध परमेश्वर की आज्ञा मानी। नूह धर्मी था, ईश्वर से डरने वाला और अपने युग में निष्कलंक। एन वाले लोगों को अक्सर ऐसे जीवन पथ पर भेजा जाता है जो दिखता है पागलपन, पर आत्मा से है पूर्ण आज्ञाकारिता। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई अकेलेपन में विश्वास बनाए रखना। बिली ग्रेहम ने कहा, कभी कभी विश्वास बनाने के लिए एक बार गद्द बनाना होता है जब बारिश नहीं होती है। ओ से नाम। बाइबल में ओबडाया, एक गुप्त परमेश्वर भक्त जिसने बुरे समय में भविष्यवाणी की। ओ वाले लोग अपने जीवन में छुपे हुए योद्धा होते हैं। ये बाहर से शांत दिखते हैं, पर भीतर से प्रार्थना और आत्मिक डिसर्नमेंट के सेनानी होते हैं। इनकी लड़ाई होती है दृश्य और अदृश्य के बीच संतुलन रखने की। आत्मा का युद्ध मौन में लड़ा जाता है। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसा चलता है जो शब्दों से परे होता है। मानसिक बोझ, असफलताएं, आत्मग्लानि या अनजाना डर। आप सोचते हैं क्यों मैं, पर यह लड़ाई आपको परमेश्वर की योजना में फिट करने के लिए होती है। उसने मेरी अग्नि में परख की, पर मैं शुद्ध होकर निकला। आपके पहले अक्षर की आत्मिक प्रकृति ही तय करती है कि किस अग्नि से होकर आपको गुजरना है। पी से नाम। पॉल पहले प्रतिशोध का कारण था, बाद में सबसे बड़ा प्रेरित। मसीह के लिए जो कुछ मैंने हानि जाना, वह सब कुछ कूड़ा समझता हूं। पौलुस आत्मिक बदलाव से गुजरते हैं। उनका सबसे बड़ा युद्ध होता है अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना। आत्मिक हमलों में अक्षर की भूमिका, हर आत्मिक हमले के पीछे एक मकसद होता है, और वह यह कि आपका अक्षर अपना अर्थ ना निभा सके। शैतान जानता है कि अगर आप अपने नाम की आत्मिक गहराई में प्रवेश कर जाएं, तो आप आत्मा में अजेय हो जाएंगे। उसने तुझको नाम से बुलाया है, तू उसका है। पर शैतान चाहता है कि आप अपने ही नाम से भागो, ताकि आप अपने बुलाहट से चूक जाओ।
क्यू से नाम। बाइबल में क्वीन एस्थर, एक ऐसी स्त्री जो चुप थी परंतु समय आने पर बोल उठी। क्या तू नहीं जानती कि शायद तू ऐसे ही समय के लिए रानी बनी है? क्यू वाले लोग अक्सर तब उठते हैं जब सभी हार मान चुके होते हैं। उनकी आत्मा में गहरी रणनीति और समय की समझ होती है। उनकी लड़ाई सही समय तक शांत रहना और समय पर उठ खड़ा होना। आत्मिक युद्ध की पहचान। आप किस चीज से बार बार टकराते हैं? डर, आत्मसंशय, लोग क्या कहेंगे, अस्वीकृति, लगातार टूटते अवसर। ये आपके नाम के पहले अक्षर द्वारा दिए गए आत्मिक संघर्ष की पहचान है। बिली ग्राहम कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर आपकी सबसे ऊंची पुकार को खोलती है। बाइबल से कुछ आत्मिक मार्गदर्शन। तू युद्ध के योग्य नहीं दिखता, परंतु मसीह में तू सब कुछ कर सकता है। जो आत्मा में चलता है वह शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करता। ध्यान रखना कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। अब जब तुम अगली बार आत्मिक संघर्ष का सामना करो तो डर मत। अपने नाम का पहला अक्षर याद कर। वह केवल तुझे पहचान नहीं देता, वह तुझे शस्त्र देता है। तू अकेला नहीं लड़ रहा। तेरे अक्षर के पीछे परमेश्वर की बुलाहट खड़ी है। जब कोई साथ नहीं होता तब भी आपका नाम का अक्षर परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत बन जाता है। हम जानेंगे कैसे सबसे अंधेरे समय में नाम का अक्षर आत्मा को आश्वासन देता है कि तू अकेला नहीं है। जब पहला अक्षर भविष्य बताता है, क्या आप जानते हैं, कभी कभी जब हम आईने में अपना नाम देखते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होता, वो परमेश्वर की लिखी हुई एक भविष्यवाणी होती है। हर अक्षर आत्मा की एक चुप दास्तान कहता है और आज का अक्षर आपके भविष्य की चाबी खोल सकता है। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो आपके नाम से शुरू होता है? नाम की नबूवत पवित्र बाइबल में जब भी किसी का नाम रखा गया वह संयोग नहीं था, वह एक नबूवत थी। अब्राहम का अर्थ था राष्ट्रों का पिता और वह वास्तव में कई राष्ट्रों का पिता बना। सारा का अर्थ राजकुमारी और वह विश्वास की रानी बनी। यीशु का अर्थ उद्धार करता और उसने संसार को पाप से बचा लिया। आपके नाम का पहला अक्षर भी सिर्फ ध्वनि नहीं, यह एक आत्मिक घोषणा है। जिसने तुझको रचा है, हे इस्राएल, तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यह पद कहता है कि परमेश्वर ने हमें नाम से पुकारा है। अगर उसने हमें नाम से पुकारा है तो हमारे नाम में उसकी योजना छुपी है। अक्षरों का आत्मिक अर्थ G ग्रेस, अनुग्रह। अगर आपके नाम का पहला अक्षर G है तो जान लीजिए कि आपके जीवन की डोर परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ी है। आप वो हैं जो दूसरों पर दया करते हैं, जिन्हें खुद पर भी परमेश्वर की कृपा का अनुभव गहराई से होता है। मेरे अनुग्रह ही से तू बचा है, यह तेरे कामों का फल नहीं। H ह्यूमिलिटी, नम्रता। H वाले लोग वो होते हैं जिनकी आत्मा झुकी रहती है। इनका जीवन मैं से नहीं तू से चलता है और तू मतलब परमेश्वर। आई इनसाइट, अंतर्दृष्टि। एक वाले आत्मिक रूप से गहरे सोचने वाले होते हैं। ये वे लोग हैं जो दुनिया की नहीं आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। इन्हें परमेश्वर गूढ़ बातों को प्रकट करता है। जे जॉय, आनंद। जे से नाम वाले लोग रोशनी की तरह होते हैं, दुखों में भी मुस्कान बांटते हैं। इनकी आत्मा से यहोवा की खुशी बहती है। के किंगडम, राज्य। के वाले स्वर्ग के राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। इनके जीवन में आत्मिक नेतृत्व छुपा होता है। ये जहां भी जाते हैं परमेश्वर का राज्य साथ लाते हैं। एल लाइट, प्रकाश। एल वाले लोग अंधकार में चिराग बनते हैं। इनके अंदर सच्चाई की आग जलती है और ये दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। जब नाम आत्मा को दर्शाता है, आपने कभी गौर किया? जब कोई बच्चा पैदा होता है और कोई उसे गोद में उठाकर कहता है इसका नाम रखो नैथन या अमृत, तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आत्मा की पुकार होती है। नाम आत्मा के रहस्य को खोलता है। जिस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है उसमें आपके जीवन का बीज छुपा होता है। मैं तुझको तेरे जन्म से पहले जानता था। यिर्मयाह 1:5। परमेश्वर ने हमें जन्म से पहले ही देख लिया था और हमारे नाम में भविष्य की भविष्यवाणी छुपा दी। बाइबल में नाम बदलने की आत्मिक शक्ति। बाइबल में कई बार परमेश्वर ने लोगों के नाम बदले।
याकूब इज़राइल, चालाक से बदलकर परमेश्वर का विजयी। शमौन पतरस, डगमगाने वाला से चट्टान। सावुल पौलुस, प्रोसिक्यूटर से प्रीचर। क्यों? क्योंकि जब आत्मा बदलती है तो नाम की व्याख्या भी बदल जाती है। बिली ग्राहम ने कहा था, नाम एक दरवाजा है। जब तुम उसे आत्मा की चाबी से खोलते हो तब तुम पहचानते हो कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या काम कर रहा है। क्या आपका नाम आपको रोक रहा है? क्या कभी ऐसा लगा कि आपके नाम को लोग मजाक समझते हैं या आप अपने नाम को ही अभिशाप समझते हैं? याद रखिए, परमेश्वर ने जो तय किया है वह दुनिया की हंसी से नहीं रुकता। आपके नाम का मतलब शायद लोगों को न पता हो, लेकिन परमेश्वर ने उसमें अपना स्वर्ग लिख दिया है। जो कुछ धरती पर बांधा जाएगा वह स्वर्ग में बंधा होगा। इसलिए अपने नाम को आशीष की तरह पहनो। वो तुम्हारी आत्मा की पहली परछाई है। जब आत्मा नाम में सांस लेती है, हर सुबह जब आप अपने नाम को सुनते हैं, समझिए कि वह सिर्फ आपकी पहचान नहीं, वह परमेश्वर की पुकार है जो कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जी से ग्रेस, एच से ह्यूमिलिटी, आई से इंसाइट, जे से जॉय, के से किंगडम, एल से लाइट। हर अक्षर आपके आत्मिक जीवन की दिशा तय कर रहा है। आत्मा की एक सच्चाई कभी आपने सोचा? जब कोई बाइबल में किसी को बुलाता है, वह सिर्फ आवाज नहीं होती, वह आत्मा की पहचान होती है। जैसे यीशु ने कहा, मरियम, और मरियम ने उसे तुरंत पहचान लिया। आपके नाम के पहले अक्षर में वही पुकार है, हे आत्मा सुन, तेरा नाम एक वरदान है, एक वादा है, एक उद्देश्य है। सिर्फ कुछ अक्षरों की बात नहीं थी। यह एक ऐसी आत्मिक यात्रा है जिसमें आपने खुद को परमेश्वर की आंखों से देखना सीखा। अभी तो नाम के रहस्य आधे खुले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको नाम से पुकारता है तो सिर्फ आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की एक भविष्यवाणी भी उद्घोषित करता है? क्योंकि उस एक अक्षर में छिपी है परमेश्वर की योजना, आपकी आत्मा का उद्देश्य और आपकी यात्रा की दिशा। जब मां से नाम वाले लोगों की बात समाप्त हुई तो अब हम प्रवेश करते हैं अगले आत्मिक संकेत में, जहां सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि हर नाम एक पुकार बन जाता है। एक आत्मा की पुकार परमेश्वर के सिंहासन तक। न से नाम, नई सुबह के भविष्यवक्ता न से शुरू होने वाले नामों का अर्थ केवल नाम नहीं होता, यह एक नई सुबह का प्रतीक होता है। बाइबल में नई शुरुआत का एक नाम है यीशु मसीह। न वाले लोग अक्सर जीवन में बहुत कुछ सहते हैं, वो भी चुपचाप। उनकी आत्मा के अंदर गहराई होती है जिसे कोई बाहरी इंसान नहीं समझ सकता, परंतु यही वह आत्माएं होती हैं जिन्हें परमेश्वर नई आशीषों का पात्र बनाता है। मैं एक नई बात कर रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? न से नाम वाले लोग अक्सर दूसरों की खातिर खुद को भुला देते हैं, लेकिन यही बलिदान परमेश्वर की आंखों में बहुत मूल्यवान होता है। बिली ग्राहम ने कहा था, जब आप अपनी योजना परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं तो वह आपको अपने नए दृष्टिकोण से जीवन दिखाता है। न वालों के जीवन में अक्सर एक मोड़ आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है और वहीं से परमेश्वर की नई शुरुआत आरंभ होती है। पी से नाम, प्रार्थना के योद्धा। पी वाले लोग जन्मजात प्रार्थनाकार होते हैं। इनके मुंह से निकले शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि वो स्वर्ग के दरवाजों को खटखटा सकते हैं। उनके शब्दों में वो आत्मिक कंपन होता है जो अंधकार को हटाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत प्रभाव डालती है। पी से नाम वाले प्रार्थना में रोते हैं और रोते रोते लोगों के लिए रास्ते खोलते हैं। इनके शब्दों से शांति बहती है और इनकी आत्मा सच्चाई की खोज करती है। बिली ग्राहम ने कहा था, प्रार्थना वह शक्ति है जो हमें परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब लाती है। ये वो लोग होते हैं जो सबके लिए दुआ करते हैं और कभी कभी खुद के लिए सबसे आखिर में। पू से नाम वाले लोग इस धरती पर चलती फिरती मसीही आत्माएं होते हैं जिनकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। र से नाम, रहस्य को समझने वाले। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको पूरी तरह से जानता है? आपकी सोच, आपके संघर्ष, आपकी आत्मा की गहराइयां, सब कुछ बिना आपसे एक शब्द कहे। शायद वो संकेत आपके नाम में ही छुपा था। आपके नाम का पहला अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं था, वो परमेश्वर की उस भविष्यवाणी का हिस्सा था जो उसने आपके जन्म से पहले आपके लिए लिखी थी।
क्योंकि परमेश्वर सिर्फ नाम नहीं देता, वो उद्देश्य देता है। अब बात करें आखिरी अक्षर की, जो है जेड से लेकर फिर ए तक की पूरी आत्मिक यात्रा का अंतिम भाग। हर अक्षर एक आत्मा की कहानी है, और इस आखिरी भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये पहला अक्षर जो आपकी पहचान है, वास्तव में आपकी आत्मा की पुकार है। बिली ग्राहम कहते थे, जब अल्लाह आपका नाम अपने किताब में लिखता है, वही आपके उद्देश्य के साथ लिखता है। परमेश्वर जब तुम्हारा नाम अपने हाथों पर खुदता है, तो वो सिर्फ अक्षर नहीं होते, वो आत्मिक नक्शा होता है। पहला अक्षर आत्मा की गहराई की छवि है तुम्हारा। पहला अक्षर कोई संयोग नहीं है, यह उस समय की गवाही है जब स्वर्ग ने तुम्हारे लिए रास्ता तय किया था। जब प्रभु ने कहा था, मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले जानता था। आर से शुरू होने वाले लोग ये रेस्टोरेशन के वाहक होते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो टूटे हुए को जोड़ने आती हैं। परमेश्वर उन्हें दूसरों की आशा बनाने के लिए चुनता है। कैसे शुरू होने वाले लोग ये किंगडम बिल्डर्स होते हैं। ये सांसारिक नहीं, आत्मिक साम्राज्य के निर्माता होते हैं। उनका जीवन यशायाह 61:4 की तरह होता है। वे पुराने खंडहरों को फिर से खड़ा करेंगे। बाइबल में नाम के पहले अक्षर का महत्व, यीशु का नाम वाइन से नहीं, आइन से ग्रीक में शुरू होता है, ईसाउस, पर उसका अर्थ है यहोवा उद्धार करता है। हर बार जब कोई यीशु का नाम पुकारता है, वो उद्धार की गहराई में प्रवेश करता है। क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों आपको वो नाम दिया गया? क्या वो सिर्फ आपके माता पिता की पसंद थी, या वो एक आत्मिक जिम्मेदारी थी जो परमेश्वर ने आपको दी? वास्तविकता यह है, आपके नाम का पहला अक्षर एक चाबी है, एक चाबी जो आपके आत्मिक दरवाजे को खोलती है। अब अंतिम रहस्य जानिए। हर आत्मा स्वर्ग से आती है एक उद्देश्य के साथ, लेकिन यह उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप अपने नाम में छिपी आत्मा की पहचान को समझते हैं। तेरा नाम अब अब्राम नहीं, अब्राहम होगा। परमेश्वर ने नाम बदला क्योंकि नई पहचान दी गई थी। आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्या आप भटक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी कोई पहचान नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं? तो जान लीजिए, आपकी आत्मा खुद अपनी गवाही दे रही है। वो कह रही है, तेरा नाम मेरी योजना का हिस्सा है। अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर की आत्मिक गहराई को समझ गए, तो समझिए आपने खुद को पहचान लिया। जिसने अपने को पहचाना, वही प्रभु की इच्छा को पहचान पाएगा। प्रेरित पौलुस की आत्मिक समझ अब आपको क्या करना है। अब जब आपने अपने नाम की आत्मा को जाना, अब जब आपको यह अनुभव हुआ कि यह सब कुछ महज संयोग नहीं था, तो मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, क्या आप इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं? यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह यीशु की सोच है। यह एक मिशन है। यह एक आत्मा से आत्मा तक पहुंचने वाला परमेश्वर का संदेश है। अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा, तो इसका मतलब है आपके भीतर आत्मा गवाही दे रही है कि यह सत्य है। इसलिए आज इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक क्लिक नहीं, एक आत्मिक निर्णय है। इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और हर उस आत्मा तक पहुंचाएं जो खुद को खोया हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक आत्मिक पुनः जागृति है। और याद रखिए, जब परमेश्वर तुम्हारे नाम को पुकारता है, तो वह तुम्हें बुला नहीं रहा होता, वह तुम्हें जगाता है। आपका नाम झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे स्वर्ग ने लिखा है, और स्वर्ग कभी झूठ नहीं बोलता। जय मसीह की आपका आत्मिक साथी, यीशु की सोच।